रजोगुण से सत्वगुण, तमोगुण से रजोगुण में जाने का और रजोगुण से सत्वगुण में जाने का इसका उद्देश्य। इसलिए त्योहार, हर त्योहार एक ऊंचाई का चिंतन है। जब घटिया मनोवृत्ति वाले लोगों के हाथ में कोई त्योहार चला जाता है तो उसका रूप घटिया बन जाता है। होली का त्योहार, चारों तरफ पुष्प का सौंदर्य, यानी परमात्मा और प्रकृति दोनों की होली खेली जाती है। प्रकृति कहते परमात्मा तेरे पास एक निर्गुण रंग है, मेरे पास सगुणता के हजारों रंग हैं, और मैं अपने रंग तेरे पर डालती हूं, लेकिन फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा जब तक तेरा निर्गुण रंग मेरे पर नहीं आता। इसका नाम है होली। उन दिनों में सारी प्रकृति फूलों से भर जाती है और फूलों के विविध रंग होते हैं। तो तीन प्रकार के हमारे जीवन के अंदर वृत्तियां जागती है। जब हम सत्वगुणी हो जाते हैं तो हर चीज पर हमारा सत्वगुणी रंग चढ़ जाता है। जब हम रजोगुणी हो जाते तो रजोगुणी रंग चढ़ जाता है। हम तमोगुणी हो जाते तमोगुणी रंग चढ़ जाता है। तो हर त्योहार सत्वगुण से रंगाने के लिए होता है। दिवाली का त्योहार असल में पूरे सप्ताह भर का है और सबसे बड़ा लंबी मुद्दत वाला त्योहार यही है। इस 7 दिन का त्योहार, जो पहली एकादशी आती है दिवाली के पहले से, वहां से ये शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं देवउठी एकादशी। 4 महीने अब तो सुविधाएं हो गई, पुल बन गए, लेकिन पहले जिधर उधर नदियों में बाढ़, नालों में बाढ़, सब जगह बाढ़, यात्रा बंद, देव सो गए, यानी पब्लिक की मुसाफरी बंद। जनता रूपी देवताओं की मुसाफरी उन दिनों में चातुर्मास, और अभी उसका थोड़ा सा नमूना जैन साधु करते, चातुर्मास में यात्रा नहीं करते, क्योंकि यात्रा से आप वापस लौटोगे ऐसा पुराने जमाने में कोई गारंटी नहीं थी। बाढ़ में बह करके भी जा सकते हो, नाले में भी बह सकते हो। तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ महीने में आती है, जब पंढरपुर की यात्रा, उस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। अब देव सो गए, अब ये जो एकादशी देव उठ गए, देवउठी एकादशी। दूसरे दिन आती वामन द्वादशी अथवा गोवत्स द्वादशी, वसुबारस कहते हैं, एक शब्द वसुबारस। इन दिनों में गाय सूती है ज्यादा, तो गोवत्स साथ पूजा, गाय की और बछड़े की साथ साथ पूजा का वो दिन होता है, जो अभी बारिश चली गई। उसके बाद आती है धनतेरस, त्रयोदशी। धनतेरस का अर्थ है उन दिनों में नया नया धान्य खलिहान में से बाहर आता है, और जितने प्रकार के अनाज है, दालें हैं, वो इन दिनों में निकलती है। इसलिए इनके धान्य की पूजा की जाती है।
हमारी नानी अनेक प्रकार के शकोरे के अंदर 18 धान्य रखती थी। बाजरा भी उसमें, गेहूं भी उसमें, और चावल भी उसमें, धान भी उसमें, सब कुछ, और उनकी पूजा। धनतेरस। अब ये चतुर्दशी जो आती है, इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी अथवा काली चौदस। इसका नाम है नरक चतुर्दशी। यानी चौमासे में चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल जाती, सफाई करना मुश्किल। तो कल्पना, एक काव्य कल्पना, कभी कल्पना है, कथा बनाते हैं तो कभी कल्पना होती है उसमें। नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था भगवान विष्णु। अब नरकासुर यानी गंदगी, चौमास में गंदगी गंदगी की आशा रखनी चाहिए चारों तरफ। ऊपर से भी पत्ते आते हैं पहाड़ से, फिर गंदगी, नदियों में भी गंदगी आ जाती है, बाढ़ आती है तो गंदगी आती है। अब उसका संहार करने का दिन, उसका नाम है नरक चतुर्दशी। उस दिन कूड़े के ढेर की पूजा करते, जो किसानों का कूड़े का ढेर निकलेगा सारा कुछ, अब जो बाहर डाला हुआ खाद के रूपांतर कर, उद्धार यानी रूपांतर। जो तुम्हारी गंदगी है वो गंदगी निकम्मी इसलिए है कि तुम उसका उपयोग करना नहीं जानते। और जब गंदगी का उपयोग करना तुमको आ जाएगा तो ये गंदगी खाद बन जाएगी। इसलिए इसकी पूजा करने का दिन आता है, वो है काली चौदस का दिन, नरक चतुर्दशी का दिन। उस दिन जो कूड़े का ढेर होता है उसके ऊपर दीवा जलाते हैं कि अब तेरी समाप्ति होगी। दीवा जलाने का उद्देश्य है, अज्ञान के कारण तू राक्षस बना था, क्योंकि तेरे अंदर ज्ञान की ज्योति नहीं थी। अब सब तेरे प्रति नफरत की नजर से देखते थे। अब भैया तेरे में जरा ज्ञान प्रकट होने दे, तेरा भी सदुपयोग होगा। अब वो खाद में उसका रूपांतर करने की शुरुआत, वो है नरक चौदस, काली चौदस का दिन। फिर आती है अमावस्या, जिसको आप दिवाली, जो कल आपने मनाई। इसमें ये जो पटाखों का उद्भव है, ये बिल्कुल किसी भी महाग्रंथ के अंदर नहीं। उत्सव और उन्माद में फर्क है। अब हर उत्सव उन्माद बन गया है, और उन्माद से तकलीफ होती है, उत्सव से कभी किसी को तकलीफ नहीं। क्योंकि रूप जब घटिया, किसी चीज को जब घटिया रूप आ जाएगा तो दुनिया को दुखदायी होगा। त्योहार तो होता है सुखदायी। तो हमारे नाक जो उत्तम श्वास ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं, साफ ऑक्सीजन हमको मिले, उसकी जगह पर गंदगी हमारे नाक में चली जाए तो बारूद की, तो वो उत्सव का रूप कैसा आ गया? घटिया रूप आ गया। और वो सब रूप बढ़िया था। अगरबत्तियों के सुगंध से घर भर देते थे। यज्ञ की आहुति में चंदन डाल करके उसके धुएं से घर भर देते थे। धुआं हो लेकिन पवित्र हो, सुगंधित हो, दुर्गंधित न हो। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के मन की गिरावट हो जाती है, हर त्योहारों का रूप भी गिरावट वाला हो जाता है। अधिक उन्माद कहते हैं। उत्साह और उन्माद में फर्क है, उभार और उन्माद में फर्क है। मिसाल के तौर पर उत्साह किसको कहते हैं? इस उत्साह सदा ईश्वर की ओर से आता है और उफान जगत की ओर से मिलता है। ऐसे पहली बारिश आती, गर्मी के बाद कैसी बात निकलती है,
घुटन जमीन, अच्छा नहीं लगता। घुटन एकदम परेशानी होती। पहली बार जब वर्षा तो आ गई, लेकिन भाई अब जो घुटन होगी तो पूछो मत। तो ये उत्साह और उन्माद उसमें ये पता, उत्साह। मान लो गाय को हम धार काटने के लिए बैठ गए, दूध निकालने के लिए बैठ गए, और हर देवता का, हर जीव का उन्माद का स्वरूप इस समय बन गया। नानक जयंती, नानक देव इतने सौम्य संत, लेकिन उनका उत्सव उन्माद वाला बन गया। किसी भी महापुरुष का जन्मदिन जो है वो उसमें उन्माद छा गया है, उत्साह नहीं है। ऐसे आपके पास पाइया दूध है और 1 किलो का पतीला है, आपने नीचे लकड़ियां जला दी, दूध कितना पाइया? और जब आपने दूध डाला तो आपको पता है पतीली कितनी खाली है, लेकिन जब लकड़ियां जलेगी तो आपको यह आभास पैदा कर देगी कि पतीली भर गई कि दूध उभर जाएगा। उभरते ही ऊपर के लेवल तक आ जाता है, और अचानक आदमी ने आकर के देखा तो कहता है कि आपके पास तो बहुत दूध है, लेकिन बहुत है नहीं, बिल्कुल थोड़ा है, बहुत लग रहा है। लगना और होना इसमें यह फर्क है। ये बहुत लग रहा है, ये बहुत है ही नहीं। अब दूसरी मिसाल, गाय चोने को बैठ गए, एक धार आ गई, दूसरी धार आ गई, दूसरी धार आ गई, भांडा भर जाता है। नीचे से आंच लगाई तो भांडा भर गया, वो भी भांडा भर गया, दिख रहा है कि भांडा भर गया। ऊपर से धार आ गई, वो भी भांडा भर गया। लेकिन कौन से भांडे में ज्यादा दूध है? जो ऊपर से धार आती है उसमें ज्यादा दूध है कि नीचे से आग लग जाती है उसका दूध है? तो इस समय त्योहारों का उभार है, उत्साह नहीं। हमारा हर त्योहार घटिया लेवल पर आता है। रंग पंचमी के दिन महाराष्ट्र में जन्मा हूं मैं। चांदी की कटोरी में केसर लेकर के लोग निकलते, एक दूसरे के घर जाना, उसमें 4-2 मिश्री के दाने, इलायची और मिश्री देनी, उसको टीका लगाना, उसने आपको लगाना, उसने आपको लगाना, उसने आपको लगाना। जितने आपके इष्ट मित्र होंगे घर घर जाना, सभ्यता पूर्वक जाना। उन्होंने कहा आओ बैठो, उन्होंने भी आपको तिलक करना, इन्होंने भी आपको तिलक करना, और सबको प्रेम से मिल करके चला। त्योहार समुदाय के मिलन का एक संयोजन है। व्यक्ति समुदाय के पास जाए, किस निमित्त से जाएगा, किस बहाने से जाएगा? इसलिए हर उत्सव के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि तू केवल एक काया में नहीं है, तेरी अनेक कायाएं है। अपनी काया का सम्मान करता रहता है, पंडित टिक्का लगाता रहे सुबह, लेकिन तेरे को व्यापकता का पता नहीं है। ये सारी कायाएं तेरी है, इसमें वही निवास करता है जो तेरी काया में निवास करता है। इनका भी थोड़ा सम्मान कर। इसलिए घर घर जाकर के एक प्रकार की परस्पर पूजन विधि, उसने मेरा पूजन किया, मैंने उसका पूजन किया, उन्होंने पूज्य ही है, पूज्य। आम दिन लोग काम में व्यस्त होते हैं, अरे एक दिन तो निकालो, समाज भी कोई चीज है, उसके लिए भी एक दिन निकालो। समाज बहुत विराट है, उसको भी जरा देखो। इस प्रकार से युक्ति से हमको व्यापक बनाने की जो प्रक्रिया हमारे महापुरुषों ने सिखाई, उसका नाम त्योहार है। वैसे ऐसे त्योहार इसमें आता है मुख्य देवताओं का पूजन जो है, उसमें पहला गणेश। गणेश एक प्रबुद्ध, विशाल, बुद्धिमान कवि का काव्य, एक फिलोसॉफिकल पोएट्री, इसको महाकाव्य समझता। इसने इस गणेश की कल्पना की है, वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। वास्तविक
काव्य है। कहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना की उड़ान की मर्यादा बताइए। अरे सूरज का प्रकाश भी पहुंच नहीं सकता। एक ऐसी जगह भी हो सकती है कि जहां सूरज की किरण भी पहुंच नहीं सकती, जिसके पास इतना बड़ा प्रकाश होने पर भी वो किरण वहां नहीं पहुंच सकती। यानी सूरज भी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन ये कवि, ये तो जहां सूरज की किरण नहीं जाती वहां भी सूरज। अब जो मैंने चिंतन किया है बचपन से, कर्म धर्म संजोग ही ऐसा आ गया, मेरे को खुद को चमत्कार लग रहा है। तो मैं इतनी कैसी तस्वीरें बना सका? दूसरे को आश्चर्य हो इसका कोई बड़ी बात नहीं है। अब तेरे को सूझा कैसे भाई? कैसे सूझा है? रूप बनाने, व्यक्ति एक रूप अनेक। अरे बुढ़ापे की अवस्था में तेरे को कहां से सूझा? अब सहज संजोग बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मेरा वास्तविक नाम है गणपत, जो मेरे नाम के में रखा गया। शुरू ही मेरे नानी ने मेरा नाम गणपति रखा, क्योंकि पहला पुत्र उनकी बेटी का। पहली वंदना किसको कर? तो गणपति को कर, मेरा नाम गणपति रखा था। गणपत राव ही बेटी थी मेरा, अकेला गणपति नहीं, गणपत राव। नाम कैसे बदला? मेरे ससुराल में गणपत नाम का अपने मेरी माँ के ससुराल में गणपतराव नाम के उसके चचेरे जेठ से नाम से बुला नहीं सकती थी मेरे को। अभी जेठ का भी वो नाम, मेरा भी नाम। बहनों की स्वतंत्रता की बात है। वो चचेरा था, चचेरा ताया मेरा, उसका नाम गणपतराव था। वो हमारे घर में रहते थे। अब माँ बुलाए तो कैसे बुलाए? इसलिए फिर पिताजी ने कहा कि तेरी ये समस्या है, मैं हल कर देता हूँ, इसका मैं नाम स्वीकार करूंगा। अब फिर उन्होंने मेरा नाम स्वीकार किया। अब समझ नहीं आती तो नाम का प्रभाव है कि मेरी अक्कल इधर दौड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ विचित्र है। और अभी इतनी कल्पना है आ रही है अब तो इसके बाद। कभी छोटे छोटे जो भी चिट्ठी में देश पर गणपति, जो भी चिट्ठी में देश पर गणपति, जो भी चिट्ठी में देश पर गणपति कर रहा। और ऐसा लगता है जो प्राण तन से निकले तो गणपति आगे होंगे। इतना गणेशमय माइंड बना। समझ नहीं आती क्या? बुद्धिमानी है कि नायकपन है, कुछ समझ में नहीं। लेकिन ऐसा नायकपन परमात्मा हर एक को दे तो अच्छा ही। अब ये गणेश है, हिमालय में से गंगा निकली। पार्वती और गंगा दो नहीं, पर्वत में से जो निकली वो पार्वती। निकली कहां से? पर्वत से है। और शिव व्यक्ति नहीं है, हिमालय है। हमारे कवित्व में जो पुराने गहरे कवि है उनकी भाषा, ये पुराण बनाने वाले दूसरे हैं। ये पुराण बनाने वाले बिजनेस की दृष्टि से इसका रूप बदल देते, क्योंकि जिससे आमदन अधिक से अधिक हो वो हर देवी देवताओं को रूप दे दो। जिससे बोध हो, ज्ञान हो, वो रूप नहीं। जिससे आमदन ज्यादा हो वो रूप देने को तैयार रहते हो। तो जब उद्गम हो गया होगा गंगा का, मैं अपनी तर्क शक्ति से आपको समझा रहा हूं, तो ऊपर से और कहते हैं कि शंकर ने अपनी जटा में उसको इतना वेग उसका इतना था, गति इतनी थी कि
शंकर को अपने जटा में उसको कंट्रोल में करना पड़ा। फिर ये धारा उसके से बीच में चली चली जटा में से, उसके साथ मिट्टी बहती है। अब मिट्टी बहते बहते मैं गणेश को आदि मानव समझता हूं। जो पहला पुतला हिमालय पर पैदा हो गया उसका नाम गणेश है। लेकिन आदि मानव में बुद्धि नहीं, मनुष्य उसमें बुद्धि नहीं। अरे सारे संसार को बुद्धि देगा कौन? मानव तो वो पैदा हो गया, लेकिन बुद्धि उसमें सूक्ष्म नहीं, विशाल नहीं, विराट नहीं, दिव्य नहीं, भव्य नहीं, तो सबको बुद्धि देगा को? बुद्धि का खजाना जिसके पास ज्यादा होगा वही दूसरे को बुद्धि दे सकता है। अब बुद्धि के खजाने के रूप में, ट्रेजरी के रूप में क्या सिंबॉलिक किया जाए, तो सबसे सिर बड़ा किसका है? सारे संसार में जितने प्राणी हैं सबसे बड़ा सिर हाथी का है। गणेश एक तत्व ज्ञान है। अब जिसके पास विपुल बुद्धि होगी वही थोड़ी थोड़ी बुद्धि सबको दे सकता है। कंगाल क्या देगा, किसको क्या बांटेगा? अपने कोई अपना ही पेट नहीं भर रहा है। तो विशाल बुद्धि का प्रतीक कौन हो सकता है? क्योंकि मनुष्य को हर चीज मूर्त रूप में चाहिए, साकार रूप में चाहिए। तो साकार रूप में, निराकार रूप में बड़ा सिर कैसे बताओगे? विशाल बुद्धि है आपकी, लेकिन वो विशाल बुद्धि का बाहरी स्वरूप क्या बनेगा आपका? कितना विद्वान होता है, उसकी बुद्धि बहुत विशाल होती है, लेकिन संसार को बताने हैं तो आपकी विशाल बुद्धि किस रूप में बताओगे? तो संसार को चाहिए सगुण, बुद्धि है निर्गुण, निर्गुण को सगुण में के रूप में पेश करना है, तो बना लिया हाथी का सिर। और गणों का नायक, गणों को मार्गदर्शन देने वाला, समुदाय को मार्गदर्शन देने वाला, क्योंकि समुदाय सदाई, समुदाय की बुद्धियां आपस में सदाई टकराती रहती है। और ये बुद्धि का टाकरा, पंजाबी में जिसको कहते हैं, ये बुद्धि का टकराव टालने वाला कौन होगा? उसके लिए एक आदमी चाहिए जो बुद्धि के बीच में कॉम्प्रोमाइज करता रहे। ननद भाभी टकरा रही है तो ज्ञानी आदमी जाएगा, क्या है मेरे को समझाओ तो सही, क्यों टकराती हो, क्यों झगड़ा कर रही हो? पति पत्नी टकराते हैं, नौकर मालिक टकराते हैं, दो मैडमें भी टकराती है। अब ये टकराओ तो बीच में छुड़वाने वाला भी कोई चाहिए। तो इसका नाम है गणेश, मध्यस्थ है।